साउथ सुपरस्टार नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल 18 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई। डॉक्यूमेंट्री पर नयनतारा के फैंस ने खूब सारा प्यार लुटाया और फिल्म क्रिटिक्स ने भी डॉक्यूमेंट्री की तारीफों के पुल बांध दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस डॉक्यूमेंट्री की रिलीज 2 साल से अटकी हुई थी और वजह थे एक्टर धनुष। जी हाँ, एक वक्त पर नयनतारा के अच्छे दोस्त और को स्टार रहे एक्टर धनुष की वजह से इस फिल्म की रिलीज रुकी हुई थी। उन्होंने ही नयनतारा पर 10 करोड़ के कंपनसेशन का केस कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दोस्त ही दुश्मन बन गया, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछली सारी वीडियोस में जाकर लाइक, कमेंट, शेयर को बढ़ा दीजिए। तो चलिए अब वापस आते हैं नयनतारा और धनुष की 10 करोड़ की कंट्रोवर्सी पर। दरअसल साउथ फिल्म इंडस्ट्री के 2 बड़े नाम इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का कारण बन चुके हैं और वो भी सिर्फ एक 3 सेकंड की वीडियो के लिए। जी हाँ, जस्ट फॉर 3 सेकेंड्स वीडियो। ये हंगामा तब शुरू होता है जब नयनतारा को लेकर नेटफ्लिक्स पर आई एक डॉक्यूमेंट्री नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल का ट्रेलर लॉन्च हुआ और जब से ट्रेलर धनुष ने देखा तो वो आग बबूला हो गए। इस ट्रेलर में 3 सेकंड का एक बिहाइंड द सीन यानी BTS वीडियो दिखा। वो फिल्म नानुम राउडी धान की शूटिंग के दौरान बनाया गया था। इस फिल्म में नयनतारा और विजय सेतुपति मेन लीड में थे और फिल्म के प्रोड्यूसर धनुष थे। धनुष और उनकी टीम ने नयनतारा पर ब्लेम लगा दिया कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में बिना इजाजत इस वीडियो का यूज कर लिया, जिसके चलते उन्हें ये नोटिस भेजा गया। इस नोटिस के चलते नयनतारा ने धनुष के खिलाफ एक 3 पेजेस का, जी हाँ आपने सही सुना, 3 पेजेस का ओपन लेटर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और बताया कि कैसे पिछले 2 सालों से धनुष उन्हें परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी डॉक्यूमेंट्री अटकी हुई थी। ओपन लेटर में नयनतारा ने क्या लिखा, ध्यान से सुनिए। डियर मिस्टर धनुष के राजा, this is an open letter to you in order to set several wrong things right. A well-established actor like you, with the support and blessings of your father and your brother, an ace director needs to read and understand this. Cinema, as we all know, is a fight for survival for people like me, a self-made woman with no links in industry and someone who had to struggle my way to the position I hold today. The vengeance that you have been festering against the film, my partner and I, doesn't just affect us, but the people who have given their effort and time towards this project. This Netflix documentary about me, my life, my love and marriage include clips of many of my industry well-wishers who have graciously contributed and memories from multiple films, but sadly does not include the most special and important film, Nanum Rowdy Dhan. After 2 long years of battling it out with you for an NOC, that is no objection certificate, and waiting for your approval for our Netflix documentary release, we finally decided to give up, re-edit and settle for the current version since you declined to permit the usage of Nanum Reddy Dhan songs or visual cuts, even the photographs to say the least despite multiple requests. उन्होंने आगे ये भी कहा, I wish you were half the person you portray to be on stage and audio launches in front of your innocent fans, but clearly you do not practice what you preach. दरअसल नानुम रेड्डी धान फिल्म नयनतारा के लिए कई मायनों में खास है। जब हम किसी की डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं, उसमें वो सभी पल, सभी इवेंट्स होते हैं जो उस पर्सन की जिंदगी के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। नानुम राउडी धान के सेट पर ही नयनतारा अपने जीवन साथी विघ्नेश शिवन से मिली थी, जो फिल्म के डायरेक्टर थे। वहीं से उनका प्यार परवान चढ़ा था, जिसके बाद 2022 में दोनों ने शादी कर ली थी। तो इनकी लव स्टोरी के मोमेंट्स इस डॉक्यूमेंट्री के लिए बेहद खास और ज़रूरी भी थे। नयनतारा का कहना है कि फिल्म से कोई फुटेज नहीं लिया गया, सिर्फ BTS यूज़ किए गए, जो लोगों ने अपने फ़ोन से पर्सनली बनाए थे। उनके लिए ही धनुष ने नयनतारा को 10 करोड़ का नोटिस भेज दिया। कहते हैं नानुम रेड्डी धान की शूटिंग के दौरान धनुष नयनतारा और विघ्नेश के अफेयर से खुश नहीं थे। उन्हें लगने लगा इस बात से फिल्म पर बुरा असर पड़ेगा और कुछ ये भी कहते हैं कि फिल्म का बजट लगातार बढ़ रहा था किसी ना किसी वजह से, जिसके चलते धनुष फिल्म डायरेक्टर विघ्नेश से खफा रहते थे।
इन सब के बाद भी ये फिल्म नानुम रेड्डी धान सुपर हिट हुई। रिपोर्ट्स की माने तो हिट होने के बाद भी फिल्म ने पैसों के मामले में उम्मीद से कम मुनाफा कमाया, जिसका गुस्सा आज तक धनुष उतार रहे हैं। खैर, नयनतारा को इस फिल्म के लिए कई अवार्ड्स भी मिले। उनकी एक्टिंग को खूब नवाजा गया और खूब पसंद भी किया गया। देखें तो ये फिल्म पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरह से नयनतारा की जिंदगी के लिए एक स्पेशल फिल्म है, जिसकी वजह से फिल्म से जुड़ी हर खास बात डॉक्यूमेंट्री में होना एक्ट्रेस के लिए बहुत जरूरी हो गया। और धनुष का कहना है कि फिल्म के एक एक फुटेज के मालिक वो हैं, तो वो देना चाहें या नहीं ये उनकी मर्जी है, ये उनका राइट है। अब पूरे मामले में धनुष के पिता कस्तूरी राजा का भी बयान सामने आ गया। उनके पिता ने भी नयनतारा के सभी दावों को झूठा करार दिया। कस्तूरी राजा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ना तो उनके पास और ना ही उनके बेटे के पास ऐसे लोगों के लिए समय है जो उनकी पीठ पीछे बातें करते हैं। आपको बता दूं, नयनतारा के ओपन लेटर का सपोर्ट इंडस्ट्री के कई लोग कर रहे हैं। नयनतारा के सपोर्ट में एक्ट्रेस श्रुति हसन भी सामने आई। उन्होंने धनुष के साथ कई फिल्में की हैं। बावजूद इसके उन्होंने सहमति जताते हुए इस ओपन लेटर को लाइक किया। श्रुति हसन के साथ ही ऐश्वर्या राजेश, पृथ्वी तिरुवोथु, मंजिमा मोहन ने भी नयनतारा का बहुत सपोर्ट किया है। पृथ्वी तिरुवोथु ने नयनतारा का पोस्ट बाकायदा अपनी इंस्टा स्टोरी पर लगाया और उन्हें सैल्यूट किया। इसका मतलब है साउथ इंडस्ट्री के और भी सेलिब्रिटी ऐसे हैं जिन्हें धनुष का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री में उनकी पहली फिल्म से लेकर फिल्म जवान तक के सीन्स यूज किए गए हैं, उनकी जर्नी दिखाई गई है। उन सभी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स ने नयनतारा का फुल सपोर्ट किया, जिसके चलते सवाल अब ये उठ रहा है कि जब किसी और फिल्म मेकर को कोई दिक्कत नहीं हुई एनओसी देने में, तो आखिर धनुष को इतनी प्रॉब्लम क्यों है? क्या वो वाकई खुन्नस निकाल रहे हैं या मामला कुछ और है? आपको क्या लगता है, कौन सही है और कौन गलत? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।